हिंद महासागर लगातार तेजी से गर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पहले हिंद महासागर में अत्यधिक गर्मी के हर साल 20 दिन होते थे, लेकिन बहुत जल्द ये 10 गुना बढ़ जाएंगे। ये 220 से 250 दिन प्रतिवर्ष हो जाएगा। यानी हिंद महासागर स्थायी तौर पर समुद्री हीट वेव का शिकार बन जाएगा। इसकी वजह से मालदीव जैसे 40 देशों को दिक्कत होगी, जिसमें भारत समेत कई एशियाई देश शामिल हैं। इसकी वजह से चरम मौसमी आपदाएं बढ़ जाएंगी, यानी बेमौसम बारिश हो सकती है, तूफान आ सकते हैं, फ्लैश फ्लड की आशंका बढ़ जाएगी। इसके अलावा समुद्री इकोसिस्टम खराब होगा, कोरल रीफ बिगड़ेंगे। ये तस्वीर मालदीव के एक द्वीप की है जहां पर आपको लगून दिख रहा है, कोरल रीफ दिख रहे हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के साइंटिस्ट रॉक्सी मैथ्यू कोल ने अपनी टीम के साथ हिंद महासागर के बढ़ते तापमान को लेकर स्टडी की। इस स्टडी में हिंद महासागर में जलवायु परिवर्तन में तेजी को दर्शाया गया है, जिसमें पर्याप्त गर्मी, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं में इजाफे की आशंका है। 40 देशों में आएंगी आसमानी आफतें। हिंद महासागर से 40 देशों की सीमा लगती है। इन देशों में दुनिया की 1/3 आबादी रहती है। हिंद महासागर का औसत तापमान 1.2 से 3.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। यह तापमान एक सदी में बढ़ जाएगा। हिंद महासागर का तापमान बढ़ने से आसपास के देशों में भारी बारिश और चक्रवाती तूफानों की संख्या और तीव्रता बढ़ जाएगी। हिंद महासागर स्थायी समुद्री हीट वेव की ओर बढ़ रहा। हिंद महासागर लगभग स्थायी समुद्री हीट वेव की ओर बढ़ रहा है। इससे हीट वेव के दिनों की संख्या सालाना 20 से 250 तक बढ़ सकती है। समंदर पीएच स्तर में कमी आने से पानी एसिडिक होता जा रहा है। इससे कैल्सिफिकेशन बढ़ रहा है, जिससे मूंगा और समुद्री जीवन को भारी नुकसान होगा। इन चीजों पर जोर देने की जरूरत है। स्टडी में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से कम करना होगा, कार्बन उत्सर्जन घटाना होगा, लचीला बुनियादी ढांचा, टिकाऊ समुद्री अभ्यास, उन्नत पूर्वानुमान, अनुकूल कृषि और हिंद महासागर क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के कठोर प्रभावों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तरफ ध्यान देना होगा।